बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं और झटपट तरीके से बनाई हैं और ये सारी डिशेस मैंने एक ही दिन में की हैं तैयार। तो दोपहर के 2 बज चुके थे क्योंकि पहला दिन बहुत ही ईद का बिज़ी गुजरा था और लेट हो गए थे हम लोग, यानी ससुराल में हम पहला दिन स्पेंड करते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है कि लेट नाइट सोना होता है, फिर लेट उठना भी होता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद 2 बज गए थे। तो सबसे पहले मैंने स्वीट डिश की तैयारी की है और यहाँ मैं खीर बना रही हूँ और ये खीर बहुत ही मज़े की तैयार हुई है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। खोया डाला है और बादाम मैंने ऐसे ही एक ग्राइंडर में क्रश कर लिए थे और थोड़ा सा केवड़ा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। चीनी अपनी हस्ब ज़रूरत आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी और बहुत ही मज़े की भी बनी थी। अच्छा, शीर खुमा तो मैंने पहले दिन भी बनाया था और फिर मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा शीर खुमा वगैरह भी पसंद नहीं होता, तो मैंने कहा चलो कुछ चेंज करते हैं और आज खीर बना लेते हैं। और ये खीर 1 लीटर दूध में तैयार हुई है। चले, मेरा एक काम तो हो गया और ये मैं अब इसको ठंडा करूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरी डिश की तैयारी करते हैं जिसमें यखनी वाला पुलाव बना रही हूँ। जी हाँ, मैंने 2.25 किलो बीफ का गोश्त लिया है। जी हाँ, इसमें मैंने 1 हरी मिर्च और 4 लहसुन की पोथी और 1 प्याज भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पर कीमा भी जो है वो अच्छी तरह से धो के छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है जिसके अंदर मैंने सारे गर्म मसाले ऐड करके जो है वो इसकी एक पोटली सी बना दी है। और यहाँ पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक गोश्त नहीं गलता। तो अब हम दूसरी डिश की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं फटाफट और खटाखट जो है वो बस एक अगर काम मेरा ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पर हम कोफ्ते बनाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज काट ली हैं जिसे 1 कप ऑयल में मैं ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका है। बिल्कुल हमने डार्क कलर इसका नहीं लेना है वरना आपका सालन भी जो है वो डार्क हो जाएगा, यानी डार्क कलर का हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने एक जग में 1 कप दही ले लिया है जिसमें मैं प्याज ऐड करूँगी और बस 4 चमचे जो है वो मैं प्याज के निकाल के मैंने जो है चॉपर में डाल दिए, जिसमें मैंने कीमा छान के डाल दिया था और बाकी प्याज मैंने जग में शामिल कर ली है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है और लाल मिर्चें ली हैं, गरम मसाले का पाउडर लिया है, नमक लिया है और खसखस और चने, जी हाँ, उनको भी जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। वो भी 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। अच्छा, हरा धनिया और हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर शामिल कर ली हैं और आप देख रहे हैं कि फटाफट और खटाखट जो है वो चॉपर कैसे कीमे को जो है वो मज़ेदार बना रहा है और बहुत ही बारीक जो है वो हमें इसको चॉप करना है। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते बना लूँगी और ये मैंने लिया है 1.25 किलो कीमा। जी हाँ, तो माशाल्लाह से हमारे बॉल भी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मैं मसाला भी साथ साथ जो है वो भून रही हूँ। जी हाँ, मैंने 1 कप ऑयल में लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल में शामिल किए थे और उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद पानी ऐड किया था और फिर मैंने वो चारों मसाले, यानी आपने नमक और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और धनिया मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। आप जितना खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और जो ग्राइंड किया था प्याज का मिक्सचर मैंने वो भी अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सबसे अहम बात इसमें ये होती है इसकी भुनाई। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये बिल्कुल खुश्क होने के करीब होगा तो इसकी होगी अच्छी तरीके से भुनाई। क्योंकि जब तक कोई भी सालन आप अच्छी तरह से नहीं भूनते हैं तो वो वैसा टेस्ट नहीं आता है और कच्चापन तो किसी भी खाने में होना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो है आपका इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया है और माशाल्लाह से जो है वो हमारा ये कोफ्ते का जो सालन है ये भी ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो गया है। और हाँ, छींटे जो है फटाफट जो है उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को बचा के जो है ये काम सरंजाम देना है। तो देख सकते हैं कि दानेदार मसाला हो गया है तैयार। तो कोफ्ते तो वैसे भी चटपटे अच्छे लगते हैं और फीके कोफ्ते तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है वो इसमें आया है। तो मैंने इसकी काफ़ी देर तक भुनाई की है। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते के जो बॉल मैंने बनाए हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी और फिर बस इसके अंदर उतना पानी ऐड करूँगी कि जिसमें कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएँ और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो बस ये भी मेरा काम जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन होगा क्योंकि मैं इस कोफ्तों के बस गलने का ही इंतज़ार करूँगी।
तो इसके बाद साथ साथ घर की सफाई और जो मैंने क्रॉकरी वगैरह जो है निकाली उसको भी जो है अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन करके जो है वो एक डाइनिंग टेबल पे ही ढक के जो है वो रख दिया था। तो साथ साथ जो है घर के काम भी चल रहे होते हैं और खाना भी चल रहा होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यखनी के पुलाव का मसाला बनाने पे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल लिया है जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज और सारे गरम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और बस इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और कलर जो है वो इसका हल्का सा गोल्डन आने पे फिर मैं जो है वो दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। वही बात है, अगर प्याज को आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो आप ये पुलाव का कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का इसमें शामिल कर दिया है और साथ में यखनी में जो लहसुन की पोथी और एक प्याज थी उसको निकाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। जी हाँ, वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर लूँगी। कभी भी जो है वो उसको ज़ाया ना करें, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और आपका पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गोश्त। जी हाँ, जो यखनी का गोश्त था वो इसके अंदर शामिल करके फिर इसको जो है वो अच्छी तरह से और हमने भूनना है। और आप ये भी देखें कि माशाल्लाह से गोश्त कितना मज़े का लग रहा है। जी हाँ, पुलाव का गोश्त तो मेरे ख्याल से अलग ही होता है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल काला नहीं हुआ है, एज इट इज़ है, क्योंकि मैंने पोटली में सारे गरम मसाले ऐड कर लिए थे। तो बस हमें यखनी भी साफ़ सुथरी मिल जाएगी और गोश्त भी बिल्कुल हमारा देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से गला है और कैसा कलर है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने सारा गोश्त इसके अंदर जो है शामिल कर दिया है। अच्छा, पोथी में मैंने ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ ली थी, साबित धनिया लिया था, बादियान के फूल लिए थे, बड़ी इलायची ली थी, छोटी इलायची ली थी, साबित काली मिर्ची ली थी और दालचीनी ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी अच्छी तरह से करूँगी भुनाई। अच्छा, मैं हमेशा राइस के आइटम जो है ना एंड में ही तैयार करती हूँ, लेकिन उसका मसाला मैं बना के रख लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी पुलाव का मसाला बना लिया है, लेकिन मेहमानों के आने से पहले ही मैं चावल जो है बिल्कुल तैयार करूँगी, क्योंकि हमेशा फ्रेश जो आपके एक ही दम के राइस होते हैं, जहाँ आप बिरयानी बना रहे हैं या आप पुलाव बना रहे हैं, तो वही जो है वो मज़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसमें शामिल कर लिया है और फिर एक दफ़ा मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और यहाँ पर ये गोश्त का मसाला हो जाएगा तैयार और बस फ्रेश जो है वो मैं सर्व करूँगी एंड में चावल इसमें डाल के। तो अब कर लेते हैं हमारी आखिरी डिश की तैयारी। जी हाँ, यहाँ पर मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और ये पेशावरी चिकन कढ़ाई है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया था जिसमें मैंने 1.25 किलो चिकन शामिल कर दिए और इसको इतनी देर तक इसमें फ्राई करना है कि चिकन का कलर गोल्डन हो जाए, यानी बहुत देर तक आपने इसको फ्राई करना है ऑयल में। और चिकन वैसे भी अपना पानी छोड़ रहा होता है साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और ये जो पेस्ट है ये थोड़ा चॉप किया हुआ है, बिल्कुल ही पेस्ट मैंने नहीं बनाया है। और एक बार फिर मैं अच्छी तरीके से इसकी कर रही हूँ भुनाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बस फटाफट और खटाखट जो है वो सारी डिशेस तैयार हो रही थी 1 बाय 1। यहाँ पर मैंने जो है वो 6 से 7 अदद टमाटर साबित डाल दिए थे, बस ऊपर से मैंने जो इनका हार्ट जो होता है वो चीज़ काट ली थी मैंने। और यहाँ पर अब मैं इसका स्किन निकाल रही हूँ। जी हाँ, स्किन इसकी निकालनी है और 1 बाय 1 मैंने सारी स्किन इसमें निकाल ली थी। और फिर साथ में मैंने शान का कढ़ाई गोश्त का पैकेट का मसाला इसमें शामिल किया है। जी हाँ, 1 पैकेट जो है मच इनफ है। इसके साथ आपको कोई भी और स्पाइसेस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ और ये जो टमाटर हैं जिनकी मैंने स्किन भी पील ऑफ कर दी थी, इनको भी मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो है वो शक्ल तब्दील कर रहा है और भुनाई के मरहले में आ रहा है, क्योंकि चिकन कढ़ाई वैसे भी बहुत ही जल्दी होती है तैयार। अच्छा, आप ये बीफ में और मटन में भी बिल्कुल इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में इसको ढक के रखा था और अब मैं इसके अंदर डालूँगी
आधा कप दही, जी हाँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और फिर इसकी करूँगी एक और दफ़ा भुनाई, और यहाँ पर हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई हो जाएगी एकदम से तैयार। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी मैंने सारी डिशेस तैयार की हैं। अच्छा, माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे और इबादत के साथ खाना पीना भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो माशाल्लाह पूरे महीने खाया गया। लेकिन फिर ईद का मौका ऐसा आता है कि बिल्कुल फिर दिल नहीं चाह रहा होता है कुछ ज़्यादा चीज़ें खाने को। लेकिन जब ईद आई है तो आपने तो मज़े के और लजीज़ पकवान तो बनाने ज़रूर पड़ते हैं। और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे घर में आए या मैं किसी की दावत करूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करूं। तो यहाँ पर चिकन कढ़ाई हो गई है एकदम से तैयार। और अब सबसे एंड में मैंने चावल लिए हैं। जी हाँ, मैंने 1.25 किलो करीब के जो है वो गोश्त लिया था, तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। जी हाँ, और भिगो के रख दिए हैं। और साथ में मैंने एक दिन पहले शामी कबाब किए थे तैयार। जी हाँ, वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। साथ में मैंने चटनी बनाई थी, रायता बना था और सैलड भी बनाया था। तो बस एंड में जो है पुलाव करेंगे तैयार। और यहाँ पर मैंने जो यखनी थी सबसे पहले वो इसमें ऐड की है। अच्छा, यखनी अगर आपकी ज़्यादा हो ना तो आपने अंदाजे के मुताबिक ही इसमें ऐड करनी है। ये नहीं कि जितनी यखनी आपने जो है वो बनाई है या आपकी बची है तो आप सारी इसमें उड़ेल दें, नो। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट जो है वो बासमती राइस को भिगो के रखा था, और अब मैंने राइस भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और बस इसको दम पे लगा दिया है। अच्छा, 1 टीस्पून आपने भर के केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा आपने ज़र्दे का रंग इसमें शामिल कर देना है, जिससे इसकी खुशबू और इसका मज़ा हो जाएगा दोबाला। तो बस एंड में जो है शामी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। वैसे मैं अंडा कबाब के अंदर शामिल रखती हूँ, लेकिन मैं बाहर से भी जो है अंडा लगा के इसको फ्राई करती हूँ। इससे इसकी लुक भी अच्छी आती है और बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं तैयार, और बस मेहमान भी तकरीबन आ ही चुके हैं। तो बस बहरोज़ लाएंगे गरम गरम रोटियाँ और फिर हम खाने को जो है वो नोश फरमाएंगे। और साथ में गार्निशिंग का सामान भी, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर साथ ही रख दी थी। तो आज का दावत व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत अच्छी ईद गुजरी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि आप सबकी भी ऐसी अच्छी ईद हमेशा गुजरें और अपनों में बिल्कुल खुश रहें। और वैसे भी ईद का असल मज़ा अपनों के साथ है और अपनों की खुशियों के साथ है। तो माशाल्लाह से। और बस यहाँ पर होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। और जाते जाते छोटी सी हमेशा की तरह एक यही बात कि हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और ये तो मैं हमेशा आपको बोलती ही रहती हूँ। चलिए, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।